हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि 2024 खत्म होते जा रहा है और हम सब 2025 में एंटर करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यह वही समय है जब लोग नए नए रेजोल्यूशंस, गोल्स बनाने के लिए लग जाते हैं। नए साल में वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं जो पिछले कुछ सालों में उन्हें नहीं मिल पाया था, राइट? परंतु क्या आपको सचमुच पता है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं? रेजोल्यूशंस बनाते वक्त हम बड़ी बड़ी लिस्ट लिख तो देते हैं, पर खुद ही डाउट में होते हैं कि हम वो सब हासिल कैसे कर पाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ चाहने भर से आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही बुक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी चाहतों को वास्तविक रूप देने में सक्षम है। और अगर आप इस बुक के मैसेज को समझ सकते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाएंगे। और हमारी इस सीक्रेट बुक का नाम है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। तो चलिए जल्दी से इस बुक के रहस्य को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ताकि इस आने वाले नए साल में हम भी अपनी विशेष को पूरी कर सकें और अपने गोल्स को हासिल कर पाएं। यह बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम की शक्ति को उजागर करती है। यह नियम कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। पुस्तक में बताया गया है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास के साथ मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। इसमें जीवन के हर पहलू जैसे धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेखक यह समझाते हैं कि हमारे विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं। हमारे माइंड में मैग्नेटिक पावर्स होती हैं। मींस हम जैसा सोचते हैं या फिर जैसे विचार या चित्र अपने दिमाग में रखते हैं, हम वैसे ही रिजल्ट पाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि हम वैसे ही बन जाते हैं। रोंडा बर्न का कहना है, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। आपके विचार चीजों में बदल जाते हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में बताया गया है कि सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करने से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ। जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम यूनिवर्स को और अधिक देने के लिए प्रेरित करते हैं। आभार व्यक्त करना न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में सुखद अनुभव और अवसर भी लाता है। रोंडा बर्न लिखती हैं, ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप कहीं जंगल में भटक गए हैं। वहां पर आपको भटकते हुए बहुत टाइम हो गया है और आपको भूख भी लग रही है। आपको अचानक एक आदिवासी इंसान वहां से गुजरता हुआ दिखता है, जो अपने साथ केले का एक गुच्छा लिए हुए है। अब आप उससे केला मांगना तो चाहते हैं, परंतु आपकी लैंग्वेज उसको समझ नहीं आएगी। अब आप बताइए कि आप उसको कैसे समझाएंगे कि आपको केले पसंद हैं या आप केला खाना चाहते हैं। मान लीजिए आप रो रहे हैं और भूख की वजह से अपना पेट पकड़े हुए हैं और केले की तरफ इशारा करते हैं, तो हो सकता है वो इंसान समझेगा कि केला आपको सूट नहीं करता, या फिर केला खाने से आपके पेट में दर्द है इसलिए आप रो रहे हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? चलिए अब दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। आप उस इंसान को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और केले की तरफ इशारा करते हुए बहुत एक्साइटेड हैं और अपने हाथ से इशारा कर रहे हैं कि आपको केला खाना है। अब उस इंसान को लगेगा कि आपको केला बहुत पसंद है और आप केला खाना चाहते हैं, और वो आपको एक केला निकालकर दे देता है। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है कि अगर आपको यूनिवर्स को यह बताना है कि आपको कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको खुश होकर प्रे करना है। आपके रोने और उदास बैठे रहने से यूनिवर्स को नेगेटिव सिग्नल मिलता है और वह हमारे लिए वैसे ही नेगेटिव सिचुएशंस पैदा कर देता है। इसकी बजाय आप सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। जो भी आपके पास अभी है उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और फिर अपनी विश बताइए। देखिए ब्रह्मांड आपके लिए कैसे एक मिरेकल की तरह काम करेगा। यह बुक 3 मुख्य चरणों पर आधारित है। पहला है आस्क मीन्स मांगना, दूसरा बिलीव मीन्स विश्वास करना, और तीसरा रिसीव मीन्स प्राप्त करना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से यूनिवर्स को यह बताना होगा कि आप चाहते क्या हैं। फिर यह विश्वास करना होगा कि आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं या हो रही हैं। आप ऐसा महसूस करें जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। फील कीजिए कि जो चीज आपने मांगी है
उसके मिलने के बाद कैसे आप खुश होंगे या उसके साथ कैसे रहेंगे। इमेजिन दोज पिक्चर्स इन योर माइंड। यह प्रक्रिया हमें अपने लक्ष्यों की तरफ प्रेरित करती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। द सीक्रेट इस बात पर जोर देती है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों का एक संकेतक होती हैं। यदि आप सकारात्मक और खुश महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विचार सही दिशा में हैं। दूसरी ओर, यदि आप नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। बुक में कहा गया है, द फीलिंग ऑफ लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यू कैन एमिट। बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करने के लिए कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन की महत्ता पर जोर दिया गया है। जब हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और यह महसूस करते हैं कि वे पहले से ही हमारे पास हैं, तो हमारा अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वह पहले हमारे मन में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। रोंडा बर्न ने लिखा है, See the things that you want as already yours। जिन चीजों को आप चाहते हैं उन्हें अपने मन में ऐसे देखें जैसे कि वे पहले से ही आपकी हैं। आकर्षण के नियम का उपयोग केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। इसे अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाल रिश्तों और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप पहले से ही स्वस्थ हैं। इसी तरह प्रेम और अच्छे रिश्तों के लिए आपको अपने भीतर प्रेम की भावना को बढ़ावा देना होगा। आकर्षण का नियम अलादीन के चिराग की तरह काम करता है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है। बस आपको विश्वास रखना है। द सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पिछले विचारों और भावनाओं का परिणाम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य को बदल सकते हैं। यह पुस्तक हमें आशावादी बनने और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। फ्रेंड्स, इस बुक का मुख्य संदेश यह है कि हम जो चाहते हैं वह सब कुछ हमारे भीतर है। हमें बस अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक और केंद्रित रखना है। जैसा कि रोंडा बर्न लिखती हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के मालिक हैं। हमें अपने डर और संदेह पर काबू पाना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। रोंडा बर्न कहती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे निराशाजनक स्थिति कहा जाए। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति बदल सकती है। सो अपने फियर एंड डाउट्स को खुद पर हावी न होने दें। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इस बुक समरी को खत्म करते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू लिस्ट चेक करते हैं और वेटर को ऑर्डर देते हैं। अब ऑर्डर देने के बाद हमारा खाना प्रिपेयर करने में कुछ टाइम लगता है, राइट? सो जब तक खाना आता है तब तक आप क्या करते हैं? क्या आप बार बार वेटर से पूछते हैं कि खाना कब आएगा? या फिर क्या आपके माइंड में डाउट या फियर होता है कि खाना आएगा भी या नहीं? या फिर आप चिंतित बैठे रहते हैं कि खाना नहीं आया तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जब तक आपका ऑर्डर रेडी होकर आता है तब तक आप क्या करते हैं? इन माय केस मैं तो निश्चिंत होकर बैठ जाती हूँ और अपने फ्रेंड्स या फैमिली जो भी मेरे साथ होता है उनसे बातें करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि कुछ ही देर में खाना आ जाएगा। सो आई नॉट एट ऑल फील वरीड अबाउट इट। सो इस एग्जाम्पल की तरह हम जब अपनी इच्छाएं यूनिवर्स को बता देते हैं तो उसके बाद हमारे माइंड में कोई डाउट या फियर नहीं होना चाहिए। चिंता किस बात की? हमें समझना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रहा है और हमें जल्द ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। हमें सिर्फ कल्पना करनी है कि हमारी विश पूरी होने के बाद हम क्या करने वाले हैं। That's it। आशा करती हूँ आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। इस बुक में दिए गए सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए और चमत्कार होते हुए देखिए। सो इस आने वाले नए साल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।